मंडी में खड़ा हूँ, ये है गुजरांवाला नवाब चौक। गुजरांवाला नवाब चौक के करीब भी जो मंडी बनाई गई है, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी मंडी जो है यहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। यहाँ पर भी जानवर जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर जो कस्टमर हैं, जो ख़रीदार हैं, वो बहुत कम है। जानवर हमें बहुत अच्छे अच्छे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिनमें जो है वो छोटे जानवर भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह का जानवर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन महंगाई की वजह से हमें कस्टमर जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हम तकरीबन पिछले 2 दिन से मुसलसल जो है गुजरांवाला की मुख्तलिफ मंडियों का जो है वो रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वही नज़र आ रही है कि जानवर बहुत ज़्यादा है और कस्टमर जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। मज़ीद मंडी के अंदरूनी जो मामलात हैं वो भी हम आपको मंडी की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसके बरक्स हमें जो रेट हैं वो मुख्तलिफ मंडियों के मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। तो क्या हाल है जनाब तुहाडा? शुक्र है जी। हाँ जी। की रेट चल रहे हैं जानवरों के इत्थे? जानवर का मांगने 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया? हाँ जी, ठीक हो गया। रेट वही बात है कि जनाब रेट हर मंडी के जो है वो मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन बात यह है कि जानवर के हिसाब से जानवर माशाल्लाह इस मंडी के जानवर मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इधर की रेट मांगते हो बे? 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया माशाल्लाह जी। 9 लाख रुपया इस जानवर का रेट है। और बात हमेशा जो है वो रेट पर आके रुकती है। बहुत से कस्टमर हमने देखे हैं इस तरह के जो रेट सुनकर दूसरी बात नहीं करते और चले जाते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर बकरे भी मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अंदर मंडी जो है, मंडी के अंदर से हो सकता है कि रेट मुख्तलिफ हों इन जानवरों की निस्बत दूसरी मंडियों के। इस मंडी के अंदर जानवर जो हैं वो बहुत अच्छे जानवर जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं, मिकदार भी ज़्यादा है और जानवर भी बहुत जो है अच्छे पले हुए जानवर जो हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? दूसरी मंडियां नालों इस मंडी का रेट मुनासिब है तुहाडे ख्याल नाल? मुनासिब है। कस्टमर नजर नहीं आ रहा, की वजह लगती है? कस्टमर भाजी गर्मी की वजह थोड़ा ना लेट निकलेगा, लेट खरीदेगा। ठीक हो गया। ते की मांग रही हो इस जानवर दा? 5.5 लाख माशाल्लाह। मुंह धुंधा। ठीक हो गया जी जी। बात मैं जो पीछे आपको की थी कि एक ही मंडी के अंदर रेट जो है वो मुख्तलिफ है। हो सकता है कि मुझे जानवरों की पहचान ना हो, लेकिन कहीं पर रेट जो है वो 15 से 20 लाख से ऊपर है, कहीं पर 4-5 लाख के करीब जो है वो रेट बताए जा रहे हैं। माशाल्लाह जानवर यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। दूसरी मंडियों की निस्बत मैं ये बताता चलूँ कि नवाब चौक के नज़दीक जो मंडी लगाई गई है, इस मंडी में जानवर जो है वो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मकसद हमारा ये था कि मंडी के अंदर आके मुख्तलिफ लोगों से बात करें, उनसे जानें कि जानवरों के रेट के बारे में। कुछ लोग जो हैं वो एक ही साइज़ के जानवरों का जो है वो रेट 15 से 20 लाख मांग रहे हैं, कोई जो है वो 5 से 4 लाख मांग रहे हैं। अब हो सकता है कि मुझे जानवरों की पहचान ना हो, जिस वजह से रेट में थोड़ा सा जो रद्द-बदल हो सकता है। इस वक्त मंडी के रेट जो है वो मुनासिब चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है? मुनासिब चल रहे हैं। उसकी वजह है? उसकी वजह ये है कि जानवरों के खर्चे ज्यादा हैं। खर्चे ज्यादा। जब हम बचपन में इनको खरीदते हैं तो उनकी खरीदारी बहुत ज्यादा महंगी है। 2.5-3 लाख का जो है ना तकरीबन 6 महीने का बछड़ा मिलता है। अच्छा। तो हम उसको पालते पालते तकरीबन 2.5 साल में ये 2 दांत होता है, तो खर्चा बहुत ज्यादा है, खर्चा बढ़ जाता है। यानी कि 2.5 साल हाँ मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है जी। जब बात फिर रेट पर आती है तो मेरा ख्याल है ये बात सबसे पहले मद्देनजर रखी जाती है कि 2.5 साल एक जानवर को पालना। हाँ, उसके बाद 2 दांत होता है। उसके बाद 2 दांत होता है। इनके इंसान के खाने में और जानवर के खाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इंसान ने खाना एक रोटी और माशाल्लाह जानवर जो है वो तो फिर आप समझ सकते हैं उसमें बीमारी के साथ है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, चिचड़ों के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और इसको डिवार्मिंग की दवाई देनी पड़ती है। अच्छा। और वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, बुखार की, FMD की, ये सारा काम करना पड़ता है और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पिछली ईद के निस्बत इस ईद पर आपको क्या नजर आ रहा है? कस्टमर ज्यादा है या पीछे ज्यादा था? तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा। आज पहली तारीख है, कस्टमर आ ही नहीं रहे। वही बात है जी। काफी ज्यादा मंडियों का रुख करने के बाद भी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक कस्टमर शायद इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, कस्टमर बाहर नहीं निकल रहा। हमने तकरीबन अभी तक 20 मंडियां जो हैं वो देख चुके हैं। जानवर यहाँ पर मौजूद हैं हर मंडी में, लेकिन ये जो मंडी मैं देख रहा हूँ नवाब चौक के नज़दीक, इसमें जानवर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बात वो है कि यहाँ पर ख़रीदार बहुत कम है।
तो जरा हमें रेट भी बताएं थोड़े से, ताकि लोगों को पता चले कि इस मंडी के रेट जो है वो दूसरी की निस्बत। ये जो जानवर है ना, ये जी जी, बेटा पीछे। ये चोलिस्तान में है, चोलिस्तान में, चोलिस्तान में। चोलिस्तान नस्ल है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये जो जानवर है ना, जी जी, ये जानवर जो है ये साहिवाल नस्ल में है। अच्छा। इसमें इसके रेट में क्या डिफरेंस है ये भी बताएं। 4.5 साढ़े। ये इसका वजन कम है, जी। इसका वजन ज्यादा है। ठीक। हाइट, लेंथ और ब्यूटी, ये माशाल्लाह, चीजें देखिए। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस साइड पे है, हम आपको एक जी, जानवर दिखाते हैं जी, जो जी। ओरिजिनल साहिवाल है। माशाल्लाह, आ जाए, ये जो बच्चा है ये ओरिजिनल साहिवाल है। माशाल्लाह। इसके ऊपर इधर बच्चे बैठ जाए, अगर कोई बच्चा है तो उसको बिठा देते हैं। आजा छोटे कोई है, आजा बच्चे, आजा आजा आजा, बिठा देते हैं। शाहबाज बैठ जाओ। हाँ, ये देखो, ये माशाल्लाह, सबसे प्यारी खूबसूरती है। माशाल्लाह, ये बच्चों को कुछ नहीं कहते, ये देखो, ये देखें, बस बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं, पीछे हटे भाई, बच्चों को कुछ नहीं कहते। इसका बिल्कुल यो किसी को कुछ नहीं कहते। वाह जी वाह। ये इनकी शराफत सबसे जो खूबसूरत है, शराफत है। ये है जी हमने माशाल्लाह, देखा है पिछली दफा खूबसूरती। कराची में ना, कुर्बानी की खूबसूरती। हाँ, पिछली दफा हमने सुना है टीवी पे कि कराची में जो जानवर है ना, जी, जब जी। उसको जबा करने के लिए लिटाते हैं ना, जी, तो वो साथ कसाई को भी मार देता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हाँ, है, वो ऐसा ही है। डोर में फंस जाती है उसकी जी। पाँव, वो उसको भी मार देता है। लेकिन ये बहुत प्यारी चीज है, इसको इधर से पकड़े और ये आराम से बैठ जाता है। अल्लाह। ये बहुत प्यारी नस्ल है, ये साहिवाल की नस्ल बहुत प्यारी नस्ल है। और ये हमारी अपनी अच्छा, इलाके की जरा नस्ल है। थोड़ा सा जरा इस तरफ आए, हमें बताएं कि इसके खाने में कौन कौन सी चीजें, कौन से जो आप इसको खिलाते हैं। ये सब्ज चारा खाता है, चारा, सब्ज चारा। सब चारा। और मकई का ये जो है चारा, ये मकई का हो गया, ज्वार का हो गया। और सर्दियों में बरसीन का चारा, भूसा, ठीक। और गंदम का दलिया और चौकर वंडा, ये चीजें खाता है बस, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और कोई चीज नहीं। ये सादा चीजें जो अच्छा, जरा लोगों को ये भी बताते चले कि आजकल कुछ लोग जो है वो बड़े सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं जी, हम जो है अपने जानवरों को रोजाना बादाम खिलाते हैं, पिस्ता खिलाते हैं, इस तरह की चीजें खिलाते हैं। क्या वो अगर जानवर जी, को बादाम खिलाए ना, जी जी, तो ये खर्चा इतना कौन अफोर्ड करेगा। ये तो है। बादाम कम से कम जो है ना, वो जो गुलियां है उसकी, जी। वो 3000 रुपए किलो है। हाँ जी, तो ये इस जानवर को कम से कम अगर बंदा खिलाए भी सही, तो 200 ग्राम पर डे खिलाए। हाँ जी। 200 ग्राम ऐसा ही। कम तो इसका फायदा ही नहीं ऐसा है। ही। जब 200 ग्राम पर डे इसको गुलियां खिलाएंगे, तो इसकी जो कास्ट है, कास्ट बढ़ जाएगी, उतनी पेमेंट नहीं होगी, इनकम नहीं होगा, और पालने का क्या फायदा। फिर जब आपने उसको देसी घी खिलाना है, जब हाँ। उसको मक्खन खिलाना है, जब बादाम खिलाने हैं, तो फिर उसका हाँ। खर्चा भी उस तरह जी, जी। होना पड़ेगा। नहीं, इसको हम बस सिर्फ सादा खुराक देते हैं। सादा खुराक। सादा खुराक। ठीक हो गया। अच्छा, एक जानवरों को फीड डाली जाती है जी, जी। गोश्त के लिए, जी, जी। वो भी साथ चलती है इनके। नहीं नहीं, वो हम नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल। ठीक उसका हो। ये होता है, वो होती है गरम। हाँ जी, तो वो जब जानवर वो फीड ज्यादा खाता है ना, जी, जी। तो गर्मी में ये जो हाँफता है, तो ये जबान बाहर निकालता है, इस वजह से वो हम नहीं डालते। गंदम का दलिया हो गया, मकई का दलिया हो गया, चौकर हो गया, जी, जी। ये नॉर्मल गिजा हम इनको खिलाते सही, हैं। ठीक ठीक। जी जी, चलो जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मेहरबानी। अच्छा, थैंक यू जनाब। मेहरबानी। जी, मुख्तलिफ मंडियों का रुख करने के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं गुजरांवाला आलम चौक के नज़दीक। हमारी कोशिश थी कि गुजरांवाला में हम देखें कि ऊँट जो हैं वो किस एरिया के अंदर इस वक्त आए हैं सेल होने के लिए, ईद की कुर्बानी के लिए। तो मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला में बहुत सी जगहों पर जाने के बाद अभी हमें ऊँट जो है वो नज़र आए हैं आलम चौक के नज़दीक। इस दफ़ा ऊँट की कुर्बानी मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग ही हैं जो करेंगे। गुजरांवाला में हम चांदा किला से लेकर गुजरांवाला, उसके बाद राहवाली कैंट, मेन सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों पर हम जो है विजिट किया, लेकिन ऊँट जो है वो बहुत कम देखने को मिले हैं। तो कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनके ये ऊँट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। किस जगह से आए हैं आप? कलूर कोट से जी। कौन सा? कलूर कोट से। कलूर कोट। अच्छा, ये बक्कर से, जिला बक्कर से, बक्कर। बक्कर से, जी, ठीक हो गया। तो ऊँट यहाँ पर मेरा ख्याल है आप ही लेकर आए हैं पहले? जी जी, ठीक हो गया। आपको क्या लग रहा है, जब से कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन में कोई कस्टमर यहाँ पर आए हैं, ऊँट बिके हैं आपके? काफी बिके हैं। काफी बिके हैं। जी जी, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है जी, क्योंकि हमें पहले इस दफा जो है ना वो कोशिश करते रहे हम ढूंढने की। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ही हमें जो है फिलहाल ऊँट जो है मिले हैं। तो रेट के हवाले से जरा हमें बताएं कि इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं उनके? मुख्तलिफ रेट हैं। जी जी, मिसाल के तौर पे जानवर, ये कोई मुनासिब सा जानवर है, इसका क्या रेट होगा? क्या रेट होगा? 5.5। जी जी, 5.5। 5.5, ठीक हो गया।
अच्छा, बड़ी हैरानगी की बात ये है कि जो जानवर अगर जो भेड़ा वगैरह उनकी निस्बत अगर हम बैल को देखा जाए या ऊँट को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ऊँट उससे मुनासिब है, ऊँट उससे मुनासिब है। हमने विजिट किया पहले 50-50 लाख रुपया जो है वो ये बैल का मांग रहे हैं, और ऊँट अगर 5 लाख में या 6 लाख में अगर 10 लाख में भी मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई मकबूल और मुनासिब रेट जो है वो दिखाया